मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का मैप वर्क। क्योंकि हमें पता है जो मैप आएगा वो 5 नंबर में आएगा और मैं कोशिश करूंगा कि 5 में 5 नंबर आपको मिले, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि जो मैप में मैं चीजें बताता हूं वो हर बार पेपर में आता है। सो दैट्स वाई मैं सोचा हूं कि इस बार भी मैं चीजें आपको यूट्यूब पे बताऊं ताकि आपको वो सारी चीजें पता लग पाए कि कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ मैप वर्क कराने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लूँ तो मैं कुछ इंडिया का मैप करवाऊंगा, इसके अलावा एशिया मैप करवाऊंगा, इसके अलावा वर्ल्ड मैप करवाऊंगा और साथ ही साथ यूरोप मैप करवाऊंगा। ठीक है, इन चारों में से कोई ना कोई एक मैप आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर चांसेज है तो सबसे नंबर 1 पे चांसेज है इंडिया का, दूसरे नंबर पे चांसेज है एशिया का, तीसरे नंबर पे चांसेज है वर्ल्ड का और चौथे नंबर पे चांसेज है यूरोप का। ठीक है, इन दोनों का चांसेस कुछ ज्यादा है और इन दोनों का चांसेस थोड़ा सा कम है, बट कोई नहीं, मैं आपको एक कॉमन चीज बता दूंगा जिसको आपको पढ़ाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे इंडिया के बारे में। ये टोटल 8 जगहों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सिर्फ 8 जगहों को आपको भरना सीखना है। हालांकि आप 11 12th क्लास में स्टडी करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, बट कोई नहीं, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 8 के बारे में बात करूंगा। ठीक है, और इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12th क्लास और 11th क्लास हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इन जैसे जो सब्जेक्ट है इनमें कैसे बच्चे स्कोर करेंगे और किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, उनके नोट्स, उनके वीडियो A to Z हर एक चीज अपलोड होती है। डे बाय डे गाइड किया जाता है। सारे बच्चों से आप पूछ सकते हो जो भी इस विकास स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर रखे हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और इसके अलावा नोट्स पाना है तो 7011912793 पे आप मैसेज करके पा सकते हो, और इसके अलावा आप विकास स्टडी पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे टोटली 8 जगहों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्ट इसको बोलते हैं, वेस्ट इसको बोलते हैं, और नॉर्थ इसको बोलते हैं, और साउथ इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर कहाँ है ये आपको याद होना चाहिए। ये है मणिपुर, और मैं बताऊं ये 100% पूछता ही पूछता है, तो इस वजह से इसको याद करके रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से पहले पूछेगा उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले या तो आपका क्या करेगा, मार्क कर देगा, देखो ऐसे करेगा और यहाँ पे मार्क कर देगा और यहाँ पे लिख देगा ए, और यहाँ पे अगर सपोज ये करेगा मार्क और यहाँ पे लिख देगा बी, और आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ए और बी ये जो जगह है ना, ये कौन सा जगह है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि आजादी के वक्त कौन सा राज्य सबसे ज्यादा त्रासदी में फंसा हुआ था। अब कहोगे सर ये त्रासदी क्या होता है? त्रासदी का मतलब होता है जहां पे सबसे ज्यादा भयावह स्थिति हो, मतलब खतरनाक स्थिति हो। तो आपको पता है 2 ऐसे राज्य थे जहां पे सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति थी। कौन सी? एक तो अपना पंजाब और दूसरा अपना ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 2 ऐसी स्थिति थी, 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे इस तरीके की स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, पहला मैंने बता दिया मणिपुर, दूसरा मैंने बता दिया पंजाब, इसको कहते हैं पंजाब। और इसको कैसे याद करना है, तो याद करो, मैंने जब मैप का जो बताया था PHHU, यानी कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड, ये मैंने आपको बताया था PHHU करके, ताकि चीजें याद हो। अच्छा, जिन बच्चों को मैप नहीं भरने आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आइकन बटन में आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पे क्लिक करके ये पहले सीख जाओ कि यहाँ पे कैसे भरते हैं। पूरे स्टेट को मैं A to Z ट्रिक वाइज समझा रखा हूँ कि किस हिसाब से कैसी चीजें हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर, तो ये पूरा का पूरा एरिया इसमें भर दोगे आप, जम्मू कश्मीर, हालांकि यही भरना। ठीक है, अगर वो मार्क करके ऑलरेडी देगा ही देगा तो आपको पता है जम्मू कश्मीर। और अगर लद्दाख के बारे में आ गया तो ये है लद्दाख। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं हैदराबाद की, तो हैदराबाद की जब भी बात आती है तो यहाँ पे आएगा भरने के लिए, ये हो गया अपना हैदराबाद। ठीक है, इसके अलावा जब भी मैं बात करूं जूनागढ़ की, तो ये देखिए, ये जो पोर्शन है ना, ये नीचे वाला पोर्शन नजर आ रहा होगा, ये है जूनागढ़। ठीक है, यानी कि 6 पॉइंट हो गया अपने जूनागढ़। इसके अलावा जब भी मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो ये हो गया अपना पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके अलावा जब मैं बात करूं तेलंगाना की, तो ये ऊपर वाला जो एरिया है इसको कहते हैं तेलंगाना। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2014 में
2014 में कौन सा राज्य बना था, तो कौन सा बना था, तेलंगाना बना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इन 8 राज्यों को याद करके रखना, कोई एक ना एक आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ गया ना। तो क्या मैंने बता दिया पहला मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया आपका मणिपुर, जो कि यहाँ पे है मणिपुर पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे बता दिया पंजाब, ये हो गया पंजाब। तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, जो कि ऊपर है। हैदराबाद नीचे है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये रह गया आंध्र प्रदेश, पूरा का पूरा ये जो ना ये बना हुआ है, ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश है। जूनागढ़ की बात करूँ तो ये जो चीज है ये जूनागढ़ में है। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, ये जो एरिया है पूरा पश्चिम बंगाल है। तेलंगाना की अगर मैं बात करूँ तो ये जो ये चीज है ये बना हुआ ऊपर का, ये तेलंगाना है। चीजें समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो इस तरीके से जो अपना ये जो मैप था इंडिया वाला ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं एशिया वाला। तो एशिया की अगर मैं बात करूं तो एशिया में आपको सबसे पहले याद रखना होगा सार्क, SAARC। याद करो, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। मैंने आपको बताया था टोटल 8 देश हैं जो कि सार्क में सम्मिलित हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्क में कुल कितने देश हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सार्क में कुल कितने देश हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले आप इंडिया को याद कर लीजिए, ये हो गया अपना इंडिया। इसके ऊपर पाकिस्तान, इसके ऊपर अफगानिस्तान, 3 याद हो गए यानी कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसके अलावा बांग्लादेश की बात करो तो पूरब में बांग्लादेश है, जो कि हमें पता है पूरब में बांग्लादेश, तो हमने यहाँ पे बांग्लादेश को भी क्लिक कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा चौथे नंबर पे बात करूँ तो नेपाल। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला एरिया, ये क्या है, नेपाल है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ श्रीलंका, तो ये जो एरिया देख रहे हो ये श्रीलंका। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ भूटान की, तो भूटान आपको पता है ये जो चीज है इसे भूटान कहते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और इसके अलावा मालदीव की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए ये मालदीव है। ठीक है। हालांकि यही है, लेकिन मैं पूरा सर्कल करके चीजें आपको दिखा दिया। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका नीचे, अफगानिस्तान ऊपर, भूटान अपना इस साइड और मालदीव इस साइड। तो इस तरीके से ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा देश कहाँ पे है, तो ये आप बता दोगे। तो इस तरीके से आपका दूसरा चीज भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड मैप की। ठीक है। तो वर्ल्ड मैप से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी चैनल पे नए हैं और जो भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट बस यही है कि लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है और अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग के लिए बनाई जा रही है। ठीक है। और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। क्योंकि चीजों को करना, बताना, आपको पता है बैक टू बैक चीजें बैचेस लेने के बाद फिर हम यूट्यूब पे आके चीजें पढ़ाते हैं। ठीक है। कितना बर्डन पड़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है। क्यों ना सोचे, क्योंकि देखो एक टीचर है तो टीचर के फर्ज भी निभाना पड़ता है ना। तो इस तरीके से आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड मैप की, तो कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि ये आपको पता है रशिया ये है, ये कनाडा है, ये यूनाइटेड स्टेट है, ऊपर बात करते हैं ग्रीनलैंड है। ठीक है। बड़ी बड़ी चीज जैसे ऑस्ट्रेलिया ये हो गया, ब्राजील ये हो गया। इसको अगर मैं बात करूँ तो ये जो पूरा है ये अफ्रीका है। इसको कहते हैं उत्तरी अफ्रीका, इसको कहते हैं दक्षिणी अफ्रीका, इसको कहते हैं पूर्वी अफ्रीका, इसको कहते हैं पश्चिमी अफ्रीका। जैसे आप पता है ना, भारत को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ करके कहते हैं, इस तरीके से। ठीक है। इसके अलावा ईरान ये रहा, इराक ये रहा, और इसके अलावा इसमें देखो पोलैंड, ग्रीक, ये सारी चीजें अभी हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, ये तो हमने देख लिया वर्ल्ड मैप में क्या है कैसे। बढ़िया से तसल्ली से आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और पहले देख लीजिएगा मैप में क्या क्या चीज कहाँ कहाँ है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपकी पूछी जा सकती है। तो सबसे पहली चीज है ब्राजील पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में एक सम्मेलन किया गया था जिसको कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्राजील कहाँ है। तो ये देखिए, ये है अपना ब्राजील, जो कि मैंने मैप में भी आपको दिखा दिया था, ये ब्राजील है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्वीडन की, तो ये देखिए, ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये पूरा है स्वीडन। ठीक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं मिस्र की, तो ये देखिए, ये जो एरिया है पूरा का पूरा मिस्र है। तो इसको याद करके रखिएगा। जितनी भी चीजें बस बता रहे हो बस उतने को ही याद कीजिएगा। ठीक है। बात करते हैं पोलैंड की, तो ये देखिए, ये चीज नजर आ रहा है इसको कहते हैं पोलैंड। तो ये अपना हो गया पोलैंड। इसके अलावा बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है ये आप खुद ढूंढ के बताओगे कि ऑस्ट्रेलिया किस जगह पे है। ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ म्यांमार की, तो म्यांमार आपको पता है भारत के ईस्ट में यानी कि पूरब में ये जो है ये पूरा का पूरा म्यांमार है। चलो इसमें दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये जो है ना ये ग्रीन कलर का, ये म्यांमार है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया की बात कर लूं, तो देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ऑस्ट्रिया है ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों अलग अलग हैं। ऑस्ट्रिया की बात करें तो ये देखिए, ये है,
ये अपना ये जो एरिया है इसे कहते हैं ऑस्ट्रिया। जर्मनी के जस्ट नीचे ही है ऑस्ट्रिया, ठीक है, जो कि अभी नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रांस कहाँ है। तो आपको पता है ये जो एरिया है इसको कहते हैं फ्रांस। ब्रिटेन कहाँ है, इसके ऊपर जस्ट है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन और फ्रांस ही है। तो बहुत ईजी है, आप देखो एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो कर लोगे। ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट में भी बच्चों को मैं 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कराता हूँ, सब याद कर लेते हैं। तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 चीज हमने कर लिया। कौन कौन सा? इंडियन मैप कर लिया, एशिया मैप कर लिया, वर्ल्ड मैप कर लिया। अब बचता है अपना यूरोप मैप। तो यूरोप मैप को भी देख लेते हैं। तो देखिए यूरोप मैप की रही बात, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पुराने देश कौन कौन से, नए देश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जिसके जिसके बारे में बता रहा हूँ उसको याद में रखे, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले लिखा आयरलैंड। आयरलैंड कहाँ पे है? तो देखो जो पुराने देश हैं उन पे मैंने व्हाइट कलर का सर्कल लगाया है, जो कि नए देश है उस पे मैंने इस तरह के स्क्वायर वाला जो है ना उसको वो लगा रखा है। तो देखिए अगर मैं बात करूं आयरलैंड का, तो ये देख सकते हैं ये जो है ये आयरलैंड है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं यूनाइटेड किंगडम का, तो यानी कि जिसको कहते हैं ब्रिटेन, तो ये क्या है? ब्रिटेन है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ फ्रांस का, तो ये देखिए ये जो एरिया है इसको कहते हैं फ्रांस। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डेनमार्क का, तो डेनमार्क तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये देखिए डेनमार्क ये है। इसके अलावा मैं बात करूँ जर्मनी का, तो जर्मनी आपको पता है ये है जर्मनी। और मैंने याद करो ऑस्ट्रिया बताया था। तो देखिए ये बिल्कुल छोटा मैप है इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए ये जर्मनी के जस्ट नीचे ही है। तो यहाँ पे देखिए जर्मनी के जस्ट, जर्मनी अपना ये जस्ट यहाँ तक खत्म हो रहा है और इसके नीचे क्या है? ऑस्ट्रिया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ स्वीडन की। तो स्वीडन तो आपको पता ही है, तो मैंने बता ही रखा है, इस मैप में भी मैंने देखो ये वाला पोर्शन बता रखा था। ठीक है, इसके अलावा बात करूँ तो फिनलैंड की, तो देखिए ऊपर का जो है ये फिनलैंड है। इसके अलावा मैं बात करूँ ऑस्ट्रिया का तो ऑस्ट्रिया तो देखिए मैंने बता ही दिया ये ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये है पुराने देश। पुराने देशों को भी देख के रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ नए देशों की। नए देशों में पूछा जाता है एस्टोनिया। एस्टोनिया क्या है? तो ये देखिए ये है एस्टोनिया, ऊपर का पोर्शन एस्टोनिया है। इसके अलावा बात करते हैं लिथुआनिया, तो ये है लिथुआनिया। ठीक है, इसके ऊपर है लीबिया, ये लीबिया है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ पोलैंड, तो पोलैंड ये है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ हंगरी, तो ये है हंगरी। तो यहाँ पे देखिए 2 कलर से दिखाया गया है, यहाँ पे लिखा भी है ये ओल्ड है और ये न्यू है, लेकिन लिखा तो है, लेकिन फिर भी इनमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सर्कल करके स्क्वायर करके मैंने चीजें आपको समझा दी। बाकी कहने को तो और भी है, जैसे रोमानिया हो गए, बुल्गारिया हो गया, ये सब भी है, बट एक बार नजर मार लोगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आपका मैप वर्क मैंने करवा दिया। और जहां तक संभव है कि इसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, जहां तक संभव है इसी में से पूछा जाएगा। बाकी आप चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ किस चीज का सैंपल पेपर और चाहते हैं वो भी बताइएगा। और जो भी वीडियो आपको नहीं मिल पाती है आप प्लेलिस्ट में जाके चीजों को चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे सारी चीजें इजीली अवेलेबल करवा दी गई है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर।